मतलब बस भरोसा रखना है। उस भरोसे की बात यहाँ पर पूरी टीम ने मानी है, लेकिन वो भरोसा कितना कारगर रहेगा, क्योंकि गॉड लाइक ने ड्रॉप बदल दिया। जैसे ही एग्जाम का टाइम आया, उन्होंने पूरा सिलेबस बदल के सबके सामने रख दिया। एग्जैक्टली और ये चीजें मतलब इससे पहले हमने कमेशकी जाते हुए बहुत टीम्स को देखा है, हमने स्टैल्बर जाते हुए देखा है, बट इस वक्त रीड आई डोंट नो प्रिडिक्शन थी, क्या था, ज्यूक था, गैम्बल था, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर देम, बट नो सर्कल वो एक अलग ही कुछ चीजें यहाँ पे बतानी है। 8-बिट में शिफ्टिंग करिए, फार्म जाना पसंद करते हैं, बट अभी वो प्रिमोस में है। केमिनी स्पोर्ट क्वेरी या फेरी पेयर, लेकिन उससे ज्यादा एक चीज देखिए, रेवेनेंट जो टीम एक्चुअली वो पीछे के एरिया पर जाती है, रेवेनेंट यासना है मतलब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का घर, रेवेनेंट ने ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का घर हथिया लिया है। दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। क्या यहाँ पर आप कहना चाहते हो कि ये जानबूझ के हो सकता है? मैं तो चाहूंगा ऐसा कुछ। ये क्या करेगा? क्रिएट एंटरटेनमेंट, और मुझे एंटरटेनमेंट से कोई परहेज नहीं है यहाँ पर। ग्लोबल ई स्पोर्ट कैन बी इन डेंजर बिकॉज वो यस नया जाना पसंद करती है, अब उनको भी थोड़ा लेफ्ट राइट तो करना पड़ेगा। 7 के आसपास आपको टीम औरंगाबाद मिलेगी, जारकी की जगह आज वो 7 के आसपास दिखेंगे। इनसे ने कुछ चेंज नहीं किया, ड्रॉप जो मैप की ट्रेजेक्टरी थी उनके ड्रॉप पॉइंट्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी थी। गट का कंपाउंड्स के आसपास टीम सोल है, टीम एनिग्मा फॉरएवर 420 की टीम। इस टीम के भी जो सपने हैं, जो अरमान हैं, अभी भी जागे हुए हैं। उम्मीद है कि इस गेम से एक अच्छा आंसर, एक अच्छा रिजल्ट उनको मिल पाए। अभी आप जो रैंकिंग्स देख रहे हैं, देखिए अब ओवरऑल स्टैंडिंग्स तो बाद में ही आएंगी। यहाँ पर सिर्फ अराइव स्टेटस, सर्वाइवल स्टेटस है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। जोकर इस समय बैरल का इस्तेमाल कर जरूर अपने टीममेट के साथ रहेंगे। 7 का एमो उनके पास भरपूर मात्रा में रहना चाहिए। वेस्ट चाहिए, एक वो बैकपैक की दरकार रहेगी। इनसेन के खिलाड़ी सोल अक्षत को देख रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। टैप शॉट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर, बर्स्ट एंड टैप यहाँ पर जरूर दिया जा रहा है। अक्षत को पता है कि उनको सर्वाइव करना, अपनी टीम के साथ रहना है, अपनी टीम के लिए सर्वाइवल निकालना है। इनसेन के सुनामी उन्होंने देखा, M16 का इस्तेमाल किया, बट एज ऑफ नाउ नो डैमेज। इनसे ने स्पॉट तो कर लिया यहाँ पर। सुनामी ने कि कोई ना कोई प्लेयर था आसपास निकला है, गाड़ी से चेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये हो सकता है, देन प्रॉब्लम हो जाएगी। ओपन कंपाउंड्स की तरफ बढ़ चुकी है टीम सोल, अक्षत एंड गॉब्लिन एज अ डुओ अभी इन चुनिंदा घरों के आसपास लूट करते हुए दिखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सर्कल के अंदर भी प्रॉब्लम होगी नहीं, बिकॉज यू नो द डील, जहां पे ओमेगा वहां पे सर्कल, बट सेंटर पे तो बहुत सारी टीम ऑलरेडी। एफएस रोजॉक के मजे लूटते हुए वहीं पे स्कूल अपार्टमेंट के आसपास आपको दिख रही टीम। ओआर पोचिंकी का जो दबदबा है वो अभी भी ब्लाइंड के पास है, एंड रुइंस जो हमारी वाटर सिटी है आसपास का एरिया स्काईलाइट्स ने हथिया रखा है। टीम सोल ऑलराइट, उनकी तरफ से भी मूवमेंट सभी के लिए होंगी, थोड़े थोड़े एरियाज इधर उधर के देखने हैं। नाउ टीम सोल नीड्स अ मिरेकल। इनफैक्ट अगर बात करी जाए ना, वो मिरेकल उनको चाहिए। क्या मॉर्टल का आना वो लकी चार्म बन पाएगा इस टीम के लिए? राइट, वो बहुत सारे सवाल हैं, बट इस गेम के अंदर जैसे ही फाइट्स होंगी, जो भी होगा तभी मिलेंगे सारे जवाब। हर चीज़ के जवाब उसी समय मिल सकते हैं। स्काईलाइट्स की अगर बात करी जाए, वाटर सिटी तक का एरिया, येस वो लूट रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो रोजॉक स्कूल अपार्टमेंट्स कहीं नहीं जा सकते। एफएस है, ओआर है, मल्टीपल टीम्स है। रेवेनेंट भी यासना से बहुत जल्दी उन्होंने मूवमेंट कर लिया और खुद को थोड़ा जो यासना के पीछे फॉरेस्ट एरिया होता है वहां पर लेकर के आ चुके हैं। बट टीम गॉड लाइक दिस डिसीजन, ये एक बहुत विचित्र सा डिसीजन है, काम कर रहा है, अभी के लिए चल रहा है। ओजी सेवर्नी के एरिया में, वहां से धीरे धीरे ये लोग मूव करके खुद को सही जगह पर लेकर के आ सकते हैं। ओजी के लिए भी इंपॉर्टेंट मैच है। देखिए टॉप 3 टॉप 5 में जो टीम है ना, कौन कहां किधर है वो नहीं पता, अब सबके लिए इंपॉर्टेंट ही है सब कुछ। You know, global esports team Enigma Forever, Gordel and OG, they can still change places in the final list. ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, आराम से कर सकते हैं, बट डिपेंड्स, वो जो गेम चाहिए करने के लिए वो थोड़ा स्पेसिफिक है, थोड़ा सा अलग है, वो तो हमें टाइम ही बताएगा। अब शैडो ने गैम्बल खेला, वो बिल्कुल मैप के कोने पे गए हैं। यूजुअली हमें औरंगडान दिखती है बिल्कुल जार की तरफ जाते हुए, उसके बाद भी रोटेशन करती है, नॉर्दर्न साइड से अप्रोच करती है, स्लो खेलती है, फिर धीरे मारते धाड़ते सर्कल का सेंटर पकड़ना पसंद करते हैं। बट कमेशकी में यहाँ पर स्प्लिट देखिए, 2 प्लेयर मुझे कमेशकी के कंपाउंड्स में देख रहे हैं, एक स्टालबर में नियो यहाँ पर लूट करते हुए देख रहे हैं, एंड शैडो तो अलग ही है मैप के कोने में। इसका मतलब क्या ओशन दे वांना प्ले एज, दे वांना प्ले स्लो, दे वांना प्ले सेफ? क्या वो अब मुझे गॉर्डल क्या पोजीशन पॉइंट्स को ज्यादा फोकस में करते हुए दिखेगी? They just want to play, that's all. Nothing about playing slow, nothing about playing safe. They want to play a brilliant game
जो आज उनको ट्रॉफी, जो ट्रॉफी उनकी नजरों के सामने रहती है ना, वो ऐसा गेम खेलना चाहते हैं कि वो सीढ़ियों से उतरें जहां पर वो बैठे हुए हैं, सीधा ट्रॉफी तक जाएं, उसको उठाएं और बोलें कि हाँ हमने ये कमा लिया। वैसा एक गेम वो खेलना चाहते हैं। सोल के खिलाड़ी, इनको कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। और वो जवाब जो ये देना चाहते हैं वो इनसेन के नाम के बिल्कुल साथ साथ शायद इनके लिए चल सकता है, क्योंकि इनसेन के खिलाड़ी, अब देखिए इतनी रीड्स और इतनी स्ट्रैटेजीज तो हर किसी ने बनाई है कि सबको पता है कि भाई गत्का के अराउंड कौन सी टीम उतरती है। उनको पता है, इनसेन को पता है टीम सोल है, उनको फाइट लेनी, हर टीम को वो प्राइस पूल का चंक बढ़ाना है अपने के लिए, अपने लिए। तो ऐसे में लास्ट गेम है, जो फाइट होगी, जैसी फाइट होगी वो लेना चाहेंगे, बट टीम सोल विल हैव टू अंडरस्टैंड वो कैसे ये फाइट के अगेंस्ट पार पा सकते हैं। सुनामी, उनके पास थॉमसन, 50 गोलियां, रेड डॉट, ऑलराइट होलोग्राफिक से रेड डॉट में स्विच किया है उन्होंने। इनसेन की आदि भी इस जगह को देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कैसे घेर रहे हैं वो एक्चुअली गत्का के एरिया को। कोशिश अच्छी है उनकी, बट लेट्स सी कि क्या कुछ अच्छा प्रोडक्टिव इस चीज से वो कर पाएंगे। बिकॉज गेम की अभी शुरुआत हुई है, हमारा जो पहला सर्कल है कुछ क्षणों के अंदर क्रश करेगा, एक नया सर्कल बनाएगा और वो बताएगा हमारी टीम की सारी मूवमेंट्स। ब्लू जोन अभी थोड़ा सा डैमेज शायद दे सकती है गॉडल, बिकॉज वो ब्लू जोन के थोड़े नजदीक है, जॉनथन एंड ज़ीगॉट स्पेसिफिकली। एंड उतनी देर में एनिग्मा को अगर देखते हैं, वो मैंशन शेल्टर का एरिया थोड़ा क्रॉस आउट कर कर अब जोन के अंदर एंटर करेंगे। द लकी पार्ट इज कि जब वो एंटर करेंगे उनको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, बट जिस तरीके से वो जा रहे हैं शायद अब एक्सो उनका स्वागत कर सकती है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, इन्होंने भी कुछ अलग कराया आज। यूजली ये यसनाया जाना पसंद करते हैं, अभी के लिए ये मिल्टा पावर के आसपास है और अब अगर इन्हें जोन में जाना है सबसे पहले इनका वेलकम करेगी एक्सो, उसके बाद टीम एनिग्मा फॉरएवर। सेंटर जाने का सपना देख लिया तो वहां पर तो बहुत ही ज्यादा कठिनाई है। मुझे एलिमिनेटर देखना है जिसके अंत तक रहता कौन है, क्या गॉब्लिन ही ऊपर रहते हैं या फिर जॉनथन। देखिए एक फिनिश की दरकार है, क्या वो उनसे ऊपर चले जाएंगे? आई मीन हर एक यहाँ पर जो स्टार्ट है उसके ऊपर भी आपके पास काफी अलग ब्रैकिंग राइट्स रहेंगे, प्राइस रहेगा। सो टीम्स डेफिनेटली कोशिश कर सकती हैं। टीम एनिग्मा फॉरएवर, द वे ओवेस स्टार्टेड ऑफ द जर्नी टुडे और कल का मिरामार, दे वर ब्रिलियंट। हालांकि कल के मिरामार में वो डिसीजन नहीं आ पाया जो चाहिए था, बट आज की शुरुआती गेम में आया जरूर। देखते हैं ये अपनी टीम को और कितना आगे लेकर के जा सकते हैं इस पूरी गेम के साथ, क्योंकि हर टीम अपना सर्वश्रेष्ठ एक आखिरी बार देगी टीवी पे अभी। केमिन भी थोड़ा पैसिव अप्रोच लेते हुए अभी तक मिलिट्री बेस का एरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो, और दे वांट टू प्ले स्लो, ये तो कंफर्म है। अब हाई चांसेस यही होंगे कि क्वेरी से सीधा हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे या तो घटका की तरफ जाकर थोड़ा सा ऑफ रोटेट करेंगे जिससे कि पोजीशन पहले सेफ हो जाए। बट आपके सामने आ चुका है यहाँ पर एक मौका टॉप गेमिंग ट्रैक्स पाने का फ्री में, वो भी हमारे जितने मास्टर्स है उनकी पर्सनल प्लेलिस्ट, साथ साथ ओशन एंड मिथपैट का एक क्रेजी पॉडकास्ट जहाँ पर गेमिंग एंड लाइफ, जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक गाइडेंस सा एक पॉडकास्ट है, जरूर देखेगा। एंड यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग, यू नो। स्विगी आपको खाना प्रोवाइड कर रहा है, आपको अगर काउंसलिंग चाहिए वो आपको स्पॉटिफाई दे रहा है, मिथपैट, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, जरूर अपनाए। बट येस, जो सर्कल है ये दिस सर्कल इज टफ बिकॉज ब्लाइंड को तो फेवर कर रहा है, सेंटर है पोचेंकी, बट वो पार्ट देखिए जहां पर टीम एनिग्मा फॉरएवर, एक्सो एंड एनिग्मा क्लस्टर बनाए बैठी है। टीम ब्लाइंड का मूवमेंट भी काफी अच्छा है इस समय, सीधा उन्होंने पोचिंकी छोड़ दिया और नीचे आ गए। अगर ऐसे में हार्ड शिफ्ट हो गया ना, सर्कल वापस पोचिंकी की तरफ गया तो शायद वापस से उनको उनके ही घर में जाने में दिक्कत हो सकती है। बट इनसेन वर्सेस सोल, ये अब देखिए एक चीज हो गई है, यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है दोनों टीम्स का। आप सोचिए राइट, थोड़े बहुत शॉट्स उधर से आते हैं, थोड़े बहुत शॉट्स इधर से आ रहे हैं, इट्स अ प्रॉपर टाइम वेस्ट राइट ना इस पूरी फाइट के बीच में। बट इनसेन फाइट लेना चाहती है और वो जो घेराव है वो अभी भी हो रखा है, दो खिलाड़ी इधर दो खिलाड़ी उधर, मतलब टीम सोल के लिए मुश्किल है तो थोड़ी बहुत बन ही रही है। हालांकि टीम सोल के खिलाड़ी बाकियों को भी देख रहे हैं इधर उधर से मूव करते हुए, और टीम सोल को पता है कि ऐसे में ओपन से निकल के मूव नहीं कर सकते, सर्कल में है बट एज पर है। स्काईलाइट्स भी इनके पीछे जा रही है, जिनके खिलाड़ी को वो अक्षर थोड़ी देर के लिए देख रहे थे। बट अगर टीम सोल को एक ओपनिंग मिल गई या फिर इनसेन को एक ओपनिंग मिल गई, मुझे लगता है डंके की चोट पे कड़ा प्रहार होगा। बट यहाँ पर ना कॉज प्रॉब्लम मुझे एक चीज लग रही है कि इनसेन एंड सोल, उनके पास अपने डेडिकेटेड रिस्पेक्टिव कंपाउंड है, गुड फॉर देम, बट ये सर्कल के एक ऐसे कोने में अनटिल अनलेस जो अगला सर्कल है अगर वो हार्ड शिफ्ट लेता है, वेल एंड गुड, अच्छा टाइम जाएगा, गेम के अंदर थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा। बट व्हाट इफ इनके अपोजिट कट जाए या ग्रेजुअल कटा, दे हैव टू लिटरली थोड़ा थोड़ा पुश तो करना पड़ेगा। और उस टाइम पे जो फाइट होगी वो जबरदस्ती की फाइट होगी, और जब इंपेशेंट एक्शंस किए जाते हैं उनके इंपेशेंट रिजल्ट्स भी आते हैं।
सर्वाइवर की बात करें तो यहाँ पर हमें ट्रिगर देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा डेल्टा पीजी थे, बट जो गेम्स के अराउंड ऑब्वियसली 2-3 गेम्स में कितना बड़ा फर्क आया कि ट्रिगर, क्योंकि ओजी का पिछला गेम काफी अच्छा था तो ट्रिगर देखने को मिलते हैं। ड्रीम्स की एचपी थोड़ी सी लो है, खुद को हील अप तो कर लेंगे 75% और भी यहाँ पर अपनी एचपी धीरे धीरे बढ़ाते नजर आएंगे। 11 मिनट का समय हो चुका है, ये गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। अब आगे आने वाले वक्त को ही आपको देखना है। इन सब टीमों को पता है कितना जरूरी है ये आने वाला वक्त इनके लिए, और उसी के ऊपर चलते चलते ये खिलाड़ी अभी के लिए अपनी मूवमेंट्स कर रहे हैं। 11 मिनट 15 सेकंड, वो घड़ी की जो टिक टिक रहती है ना, वो इस समय दिलों की धड़कन की जो धक धक होती है उसके साथ एक अलग फ्रीक्वेंसी में मैच कर रही होगी। I'm having this gut feeling. I don't know, because पूरे बाइजन के अंदर मैंने जब बोला है कि ओमेगा इज बीइंग फेवर्ड विद द जोन, जिस तरीके से इनसेन भी उसी कंपाउंड को होल्ड कर रही है, सोल भी होल्ड कर रही है, दे हैव दिस एक ट्रस्ट बना रहा है कि उनको लग रहा है कि यहीं पे सर्कल कटेगा। बट यहाँ पर एक स्प्लिट भी करके बैठी है टीम इनसेन। 2 प्लेयर अलग है और उन्होंने सोल को एक तरीके रैप अप सिचुएशन के अंदर कवर कर रखा है। अगर एक भी वीक मूवमेंट आई टीम सोल की तरफ से देन प्रॉब्लम हो सकती है। बट सी दिस, स्कूल अपार्टमेंट तक का सफर तय कर चुकी है गॉर्डन। दे स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम स्टालबर एंड कमेशकी। अब अपार्टमेंट्स के अंदर ये टीम अभी अपने आप को प्लेस करके बैठी है। दे आर वेटिंग कि नया सर्कल आएगा, एक नया तरीका ढूंढेंगे उस सर्कल के अंदर एंटर करने का। मे बी दे विल ट्राई टू फाइंड एवरी पॉसिबल वे to penetrate those defense created by those teams. आपको पता है केविन एक्चुअली नीचे उतरी थी, वो बोटेशन करके पहले मिलिट्री बेस गए फिर वापस ब्रिज से आए हैं, लेकिन ये सर्कल किधर जाएगा? शैडो भी पोचिंकी के ही नीचे की तरफ को है, बाकी खिलाड़ी और नीचे जा चुके हैं। ये सर्कल का शिफ्ट है बहुत ज्यादा जरूरी। ओआर गॉडलाइक उधर ही, एंड जैसे बात करिए अब देखिए ब्लाइंड वापस पोचिंकी की तरफ को मूव करेगी। थोड़ी देर पहले इसी चीज की बात करेगी, ये सर्कल जो ऊपर जाएगा, ब्लाइंड की खिलाड़ी पोचिंकी का जो एज रहता है जस्ट ट्रायंगल का, वहां पर जाकर के वो रुक सकते हैं, बट एफएस भी पहुंच रही है। नाउ देयर आर टीम्स दैट want to make up a good statement for themselves on this LAN event, and there are teams that have nothing to lose. योलो जाने का पूरा यहाँ पर शुरुआत हो सकती है उन टीम्स की, क्योंकि इसके बाद कोई गेम ही नहीं है। और अब होंगी फाइट्स जो कि शुरुआत हो रही है 8-बिट जूजी के द्वारा। ये मास्टर सीरीज का सबसे स्लो गेम है। 13 मिनट गेम को होने आए और यहाँ पर हमने बस एक आधा प्लेयर खोया है, वरना 7-8 मिनट के अंदर हमें रोटेशन एक्शन देखने को मिल जाता था। इसका मतलब इस गेम में कितना प्रेशर है हम देख के फील कर सकते हैं, प्लेयर खेल के फील कर सकते हैं। बैंक पे काफी ज्यादा ओपन में रोटेट करने की कोशिश तो कर रहे थे, बट जूसी के शॉट थे काफी प्रिसाइज। रेज को ओपन में नॉक करा, टैप कर उनको किया फिनिश। एंड अगर अभी बात करेंगे एसएलआर चलाते हुए दिख रहे हैं 8-बिट के प्लेयर्स, अब थोड़ा सा अपने आप को बचाते हुए एक अच्छी पोजीशन ली, बट आतंकी ने शैडो को नॉक एंड फिनिश। गॉडल, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि अभी ऐसी सेफ पोजीशन में नहीं है कि वो गलती कर सके। अगर गलती करी सेकंड थर्ड टीम बहुत क्लोज है एंड दे कैन टेक डाउन गॉडल इजीली। But there's a checkmate situation on the other side as well. उसके बारे में बात करेंगे। 8-बिट के खिलाड़ी अभी के लिए केविन के ऊपर हावी होते नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ के साथ उनके ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं। केविन के 2 खिलाड़ियों का नुकसान उनको झेलना पड़ा। जूसी बिल्कुल सामने आए थे, वापस अपने टीममेट्स से गए क्योंकि उनका भी नुकसान है। चेकमेट सिचुएशन की बात करी थी, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इनसेन वर्सेस सोल, वो जोन के बाहर है एंड द ब्लू जोन्स कमिंग अप फॉर देम। मतलब उन खिलाड़ियों को मूव करना, लेकिन यहीं पर थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये थ्रोएबल्स थोड़े खराब हो सकते हैं क्योंकि अल्ट्रॉन को इनफैक्ट स्प्लैश डैमेज पड़ेगा। बीस्ट को हील करना था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। डेल्टा पीजी का ग्रेनेड आया था, ये हरी झंडी हो सकती है केविन को आगे मूव करने के लिए, बट केविन जाए भी तो जाए कैसे, क्योंकि बैकएंड से आ चुके निग्मा गैलेक्सी। मल्टीपल फाइट्स एक समय पर आप ही की लाइन थी, कोई फाइट ही नहीं हो रही है। स्लो गेम है, लीजिए यहाँ पर हो गई शुरुआत। यहाँ पे केविन के लिए बैड फाइट प्रूव होने वाली है, बिकॉज़ दे वांटेड टू टारगेट 8-बिट बट अनफॉर्चूनेटली पीछे हो गया। बट इस फाइट के अंदर देखिए किस तरीके से आगे गेम बढ़ती है। इनसेन के हेक्टर अकेले बचे यहाँ पर, जैसी को डैमेज देने की कोशिश करेंगे, काफी कम एचपी। हेक्टर इज द ओनली वन सर्वाइविंग फ्रॉम टीम सोल। सोल के सपने काफी कुछ हेक्टर में यहाँ पे डिपेंड करते हुए देखेंगे। आदि वाला पुश कुछ करना चाहेंगे, बट हेक्टर का जो क्लोज रेंज है वो अलग ही है, बट उनको मौका तक नहीं मिला। और this was something a big surprise for me, man. A Vector and 33 bullets. Well, it's on Team Soul. अब इस गेम से बाहर होती नजर आई है। दूसरी तरफ की अगर बात करें 8-बिट के खिलाड़ी, उनकी कोशिश अभी भी अपने लिए एक अच्छा गेम निकालने की दरकार रहने वाली है। आज का सैन ऑफ टॉप 2 के अंदर खुद को देखा था लेकिन वो चिकन नहीं पहुंचा था। उसके बाद की इनकी फाइट अगर बात करें, मिरामार में इनकी पहली फाइट टीम सोल से हुई थी। अब केविन के साथ इनकी फाइट होती हुई, बीस्ट बहुत आगे पहुंच चुके हैं। जस्टिन के बिल्कुल ऊपर प्रहार करना चाहेंगे, बट जस्टिन भी वहां से मूव आउट कर रहे हैं। बगी की आवाज जो है उन्होंने सुन ली और अब जाकर के स्प्रे देंगे। जस्टिन को डाउन करा जा सकता है एंड यहाँ पर यस वो डाउन करेंगे भी इस सिचुएशन में, लेकिन अब डेल्टा पीजी को समझना पड़ेगा कि इस बार भी अब वो अकेले बचे हैं इस फाइट में। और मजे की बात ये है कि डेल्टा पीजी एंड जस्टिन मतलब टू प्लेयर्स जो फ्रंट लीडर्स हमारे केविन के, एंड वो नॉक हुए थे। रॉबिन एंड डेस्ट्रो सेव्ड देम और वो ही गेम में नहीं है।
अब जस्टिन को बचाना डेल्टा की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर नेट को करके फेंका एमजे ने, बट क्या ये नेट कुछ कर पाएगा? नहीं। जूसी और अल्ट्रॉन को चिन से डैमेज तो नहीं पड़ा, आई थिंक इट वाज 20, हल्का सा स्प्लैश डैमेज तो पड़ा, बट निग्मा गैलेक्सी उनको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज़ निग्मा गैलेक्सी ने ऑलरेडी एक प्लेयर खो रखा है। 8 बिट के लिए खोने के लिए भी कुछ नहीं है, वहीं पे निग्मा गैलेक्सी का भी सेम कंडीशन चल रहा है। बट ये क्या फाइट जरूरी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बट हमेशा एनिग्मा अभी जोन का फेवर उठाते हुए साथ साथ एक और टीम उनके साथ दिख रही है, दैट इज टीम ओरंगुटान। ओआरबी नॉर्दर्न साइड से अप्रोच करिए, गॉडल प्लेइंग स्लो, रेवेनेंट के जो प्लेयर्स दिख रहे हैं मुझे, वो भी अब ईस्ट रीजन से अप्रोच करेंगे। Enigma versus Global Esports. It's an important match for Global Esports as well. मुझे एक टूर्नामेंट हमेशा याद आता है जहां पर एनिग्मा ने एक फिनिश पॉइंट नहीं दिया था और उसके कारण ग्लोबल Esports को हुआ था लाखों का नुकसान। इस समय ग्लोबल Esports के पास चांस है, वो भरपाई, वो रकम की भरपाई उतनी शायद ना हो पाए, लेकिन यहाँ फाइट लेकर के उनको एलिमिनेट करके कोई भरपाई तो कर ही सकते हैं। देखना यह है कि क्या ये फाइट होती नजर आएगी, क्योंकि ये दोनों टीमें एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, और इनके बिल्कुल सामने ओजी भी देखने को मिल रही है। ओजी को आवाज आएगी जरूर, इन शॉट्स की हर चीज की आवाज आएगी, लेकिन इस फाइट की बात करते हैं जो यहाँ पर हुई थी, जोन आ चुका था, प्लेयर्स को निकलना पड़ा, एक डेस्परेट मूव दोनों साइड से देखने को मिला, बट ऑफ एंगल से इनसेन ने जितना हो सका पकड़ा खिलाड़ियों को। और अब देखिए अक्षत पीछे मुड़ रहे थे, उसमें दिक्कत हुई। हेक्टर एक बार के लिए बाहर आए, लेकिन उसी के अंदर उनका घर प्रॉपर्ली पता चल चुका था, और हेक्टर 33 गोलियां उस वेक्टर में हेक्टर के लिए काफी खराब है। वहां पर एक फ्री फायर का शिकार बनते हुए दिखे हेक्टर, बिकॉज़ हेक्टर व्हेन ही वाज क्रॉसिंग दैट कॉरिडोर, उस टाइम पे कुछ गोलियां उन्होंने खाई, उसकी वजह से उनकी एचपी पूरी चली गई। मोलोटॉव क्या कुछ फर्क ला के देगा? 47 एसटी टाइमली उन्होंने जंप कर उस मोलोटॉव के डैमेज को अवॉइड करने की अच्छी कोशिश करी, बट ये फाइट इट्स नॉट इजी फॉर एनिग्मा। एनिग्मा के पास फिर भी डिसेंट पॉइंट है, उन्होंने फिनिशेस कलेक्ट कर रहे हैं, बट पीछे ग्लोबल ईस्पोर्ट भी अगर वो टाइमली अटैक करें, अगर एक वेल एग्जीक्यूटेड प्लान है, फर्क होता है। 47 एसटी काफी ज्यादा कट्टी मूव, दैट ड्रॉप डाउन शॉट, एंड यू नो दैट बेरल का डैमेज इस वक्त रेट ऑफ फायर कितना ज्यादा है, और एक एक करके एनिग्मा के अपने हाथों से बाहर करते हुए अपने प्लेयर को रिवाइव भी देंगे। और अब गेम के अंदर एफएस की पकड़, बट उन्होंने क्या किया है, 2 प्लेयर खो चुके हैं, 1 प्लेयर नॉक, एनिग्मा भी बाहर नहीं हुई है। यहाँ पर डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, बट दैट नेड वाज सो क्लोज, काफी कम एचपी में रिवाइव देने की कोशिश, रेक्स ही कोशिश तो कर रहे हैं, बट आईजीएल को क्या बचा पाएंगे? अभी के लिए रिवाइव दे दिया, लेकिन ग्लोबल ईस्पोर्ट्स आ चुके हैं, मतलब इसके बारे में अभी को पता रहेगा। बिल्कुल सामने की तरफ को एक प्लेयर को डाउन करके, बट रोनी को देखा नहीं, रोनी ने एक्चुअली देखा नहीं उस जगह पर, और यही चीज अभी इतनी कम एचपी में उनको डाउन करते नजर आएंगे, लेकिन साथ के साथ एक बैकअप आया था जो कि दिक्कत दे गया। K47 ST अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइविंग ऑन अ वेरी वेरी स्लेवर चांस कि वो यहां से जीवित निकल सके। रेक्स, उनके पास बैंडेजेस, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, बट अब पूरी फाइट जो है वो स्विच आउट हो चुके हैं K47 के हाथों में। उनको कुछ भी करके इस समय जीवित रहना, उनकी साइड से थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जाए। रेक्स की भी इस साइड से थ्रोएबल जा रहे थे, लेकिन अपने टीममेट को नहीं बचा पाएंगे। मन्या को मिलेगा वो उनके लिए जो फिनिश पॉइंट है, बट एक्सो उनके लिए भी हो रही है दिक्कतें। ब्लाइंड का भी हो चुका है एलिमिनेशन, टीम सोल वाज द फर्स्ट टीम, और अब टीम ब्लाइंड फॉलो अप करती है, बट K47 this young guy refuses to go out yet। ओशन, इस वक्त सर्वर में कम से कम 5 से 6 टीमें हैं जिनके कुछ ही प्लेयर बचे हैं। एनिग्मा गेमिंग 1 प्लेयर, एफएस 1 प्लेयर, गॉडल के 2 प्लेयर, केमिन के 2 प्लेयर, 8 बिट के 2 प्लेयर। इसका मतलब जब मैंने 12 मिनट पे बोला था कि एक्शन नहीं हो रहा, प्लेयर्स ने बहुत सीरियसली ले लिया, और अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टीम्स है। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के पास 4 प्लेयर जिंदा है। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज द गोल्डन डोर। टाइम पर नॉक करना है, टाइम पर अंदर घुसना है, टाइम पे परफॉर्म करना है, एंड ट्रस्ट मी, अगर सब कुछ रहा टाइम पे, वो ट्रॉफी ज्यादा दूर नहीं है उनसे। इफ प्लेड राइट ओजी का गेम हो सकता है ये भी। इफ प्लेड राइट ओजी का गेम हो सकता है। दे हैव अ गुड पोजीशन अराउंड द जोन, हालांकि उनके पीछे से शायद कोई टीम रोटेट कर सकती है। वहीं पर 8 बिट की बात करें, ग्रेनेड निग्मा गैलेक्सी उनकी तरफ कर रही है। एक ग्रेनेड वहां पे अल्ट्रॉन की साइड से, अल्ट्रॉन ने खिलाड़ी को डाउन किया जरूर है। अब 8 बिट के ऊपर हावी होता है निग्मा गैलेक्सी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। 20 को भी डाउन किया, इनफैक्ट फिनिश किया जाएगा। टीमें बची हैं 11, लोग बचे हैं 35। और यस, टीम तो चलती रहेंगी, बट आपको मौका दे रहे हैं यहाँ पर लोग फ्री का यूसी, फ्री रिवॉर्ड जीतने का। क्यूआर कोड को स्कैन करें, लोगों के ऐप पे जाइए, एंजॉय करिए मास्टर सीरीज का फाइनल मैच, डोंट मिस इट आउट। और वहां पर देखने की भी गोल्ड है, बहुत कुछ मिल रहा है आपको, डोंट मिस दिस आउट। बट यहाँ पर जो फाइट चल रही है निग्मा गैलेक्सी वर्सेस एक्सो, एक नई टीम इस मेहनत की मलाई खाने के लिए आए थे, बट अफसोस एमजे एंड विक्सी इस सिचुएशन के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ एक्सो जिस टाइमिंग पे अटैक करी, इट वाज सो प्रिसाइज, और दे कॉट ऑफ गार्ड। बिल्कुल हाथ ऊपर थे, एंड दे गॉट अरेस्टेड, दे आर आउट ऑफ द गेम। टॉप 10 टीम पर दिस प्लेयर
जी गॉड काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं स्मोक के अंदर, एक और गोली उनके जहन के अंदर एंड जी गॉड नॉक हो चुके, 2 पैर बचे थे। अब क्या जॉनथन द एमवीपी कंटेंडर अपनी टीम के लिए ये ट्रॉफी घर पे ला पाएंगे? ओशन ओआर के खिलाड़ी ने प्रहार जरूर किया, लेकिन वहीं पर उनके ऊपर स्काईलाइट्स की साइड से भी दिक्कतें हो रही है। यस, जॉनथन इज द लास्ट वन सर्वाइविंग। यस, 3 फर्स्ट एड्स अभी के लिए फर्स्ट एड लगा सकते हैं। 5वां सर्कल है, धीरे धीरे क्लोज इन कर रहा है। 104 मीटर गॉड लाइक के जॉनथन 16 इस समय जोन के बाहर के एरिया पर फर्स्ट एड वापस से लगाने की उनकी दरकार रहेगी। फर्स्ट एड अभी के लिए लगाना उन्होंने शुरू नहीं किया है, शायद थोड़ा लेट हो गए तो मुश्किलें हो सकती हैं। डेल्टा पीजी उनको भी डाउन किया जाएगा। कमला बॉय का फिनिश जो है एक्सो के फियर्स के पास आ चुका है। पुकार ओआर के आतंकी को डाउन करते नजर आएंगे। डेल्टा पीजी को भी यहां पर डाउन किया जाएगा, मतलब फिनिश जस्टिन का निकलता हुआ। अब बची है एक फर्स्ट एड। जॉनथन हैज टू मेक हिज रन, ही हैज टू मेक हिज रन। रन जॉनथन, रन फॉर द जोन, क्योंकि वो एरिया पकड़ना जरूरी है। 9 टीमें यहां पर भी अगर एलिमिनेट हुए टोटल मिलेगा 1 अंक। इज रनिंग, रन जॉनी रन फॉर द जोन, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन सर्कल तक जाते 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 कदम रुकेंगे जॉनथन के आउटसाइड द प्ले जोन। दैट मींस दे गेट 1 पॉइंट, दे गेट 1 पॉइंट, अदरवाइज देयर इज नथिंग। फिनिश का कुछ नहीं, बट 8 से 12 में मिलता है एकमात्र अंक। ये गेम का इंटेंसिटी इस वक्त आसमान छू रहा है फॉर श्योर, बिकॉज अभी भी 2 टीम है ऐसी जो गॉडल को आसमान से गिराकर जमीन पे ला सकती हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट ओजी बरकरार टिकी हुई है। एक्सो का एक प्लेयर नॉक है। एड एंड टीएफ एज वेल। व्हाट? आई वुड से एड एंड टीएफ एज वेल, क्योंकि टीएफ भी तो आज बहुत अलग खेली है। अभी तक उनके पास चारों प्लेयर जिंदा, एक प्लेयर नॉक है, उनके पास फिनिशेस नहीं है। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट, ये उनका अपॉर्चुनिटी है, दैट वन फाइनल गेम, वन फाइनल ब्लो। क्या ये पूरा जो फ्रेज है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए बोला गया है? They like to fight. I know they like to fight, and this is the best fight that they can have for themselves. अगर खेला जाए 27 लोग जीवित, ये 27 लोग, इन्हीं 27 में से कोई एक इस गेम को अपने नाम करेगा, उस ट्रॉफी को अपने नाम शायद करेगा। डिपेंड करता है कैसा खेला जाएगा उनके द्वारा। 8 टीमें, 8वें पायदान पर जिस भी टीम का एलिमिनेशन होगा उनको मिलेगा 1 अंक। उसके बाद पड़ेंगे यहाँ पर अंक। एक्सो के काफी करीब टीम एनिग्मा फॉरएवर है। इफ टीम एनिग्मा फॉरएवर कैन हैव अ गुड फाइट फॉर देमसेल्व्स, दे कैन स्टार्ट ऑफ देयर मोमेंटम राइट नाउ, क्योंकि अभी के लिए उनके पास कोई अंक नहीं है। ओवरऑल बात करी जाए, सेंसे को डाउन किया जाएगा। दलजीत फिनिश उठाते नजर आएंगे, लेकिन दूर दराज के एरिया से इमॉर्टल कोशिश कर रहे हैं। ओवेस को डाउन किया है उन्होंने। पंक फाइट लेने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से भी आएगी। पता है पीछे टीम एनिग्मा फॉरएवर है, बट जो जोन आ रहा है वो लिख सकता है एक खराब कहानी। मैक्स कैश के ऊपर स्प्रे करने की कोशिश फियर्स की, बट अभी बाकी खिलाड़ियों का तो यहां पर फिनिश उठाएंगे। अब ये देखिए, इस फाइट के अंदर फायदा एक्सो का भी नहीं हो रहा, बट नुकसान एनिग्मा फॉरएवर का एक बहुत बड़ा हो चुका है। दलजीत नॉक है, 420 नॉक है, और टीम एनिग्मा फॉरएवर ऑलरेडी ओवेस को खो चुका है। आई थिंक इट वाज मैक्स जो अकेले बचे। रेवरेंट के भी जो प्लेयर्स हैं खत्म होते दिखेंगे, बट एक टीम रुकने का नाम नहीं ले रही है, दैट इज ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। अभी भी बरकरार टिके हुए हैं। उनके पास पोजीशन तो नहीं है, जोन के अंदर एंटर करेंगे, बट अकेला मैक्स काश क्या उनको रोक पाएगा? जोकर ने यहाँ पे शुरुआत कर दी, एनिग्मा के रेक्स को कंप्लीट किया। इसका मतलब एनिग्मा गेमिंग इज आउट। #8 पे एलिमिनेट होंगे 2 फिनिशेस के साथ। इस गेम के अंदर एनिग्मा ने पूरे 3 पॉइंट कमाए हैं। जली ने नेट को कर रखा है, अगर ये नेट कामयाब रहा देन ओजी को भी होगी प्रॉब्लम, दर्द होगा। बट पंक वहीं पे सोमराज को कंप्लीट कर रेवेनेंट and everyone paying the price. Orangutan needs to have the best fight as well for themselves. OR की बात करें, रोकने की कोशिश है, थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं। Orangutan पिछले गेम में #2 थे, ऐसा ना हो कि ओवरऑल में भी कहीं #2 पर ही आकर के अटक जाएं। 17 लोग जीवित हैं, ये 4 Orangutan के धुरंधर अपने लिए नंबर बटोरने की कोशिश अब करेंगे। अब शुरुआत होगी, बट एक्सो को भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। इसी के साथ एक्सो का भी जो रथ है यहीं पर रुकता हुआ, बट Orangutan के ट्रिगर, Orangutan के AQOP विज गॉड ऐश ये कर रहे हैं कोशिश आगे मूव करने की। आरू को अगर देख लिया तो दिक्कतें हो सकती है, जेली को अगर देख लिया तो दिक्कतें हो सकती है, और वो दिक्कतें होंगी ओआर को। अब यहाँ पे टॉप 5 टीम्स है, इसका मतलब अगर हमें पॉइंट टेबल का स्ट्रक्चर पता है, ओह नो, जगह थोड़ी सी बनानी है, थोड़े से फिनिशेस और काम हो सकता है। टॉप 3 के अंदर का जगह बनाई ओजी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने, फायदा हो जाएगा टीम एनिग्मा फॉरएवर के पोजीशन। एक फिनिश, खास पॉइंट्स ही मिलेंगे इस गेम के अंदर। इसका मतलब फॉरएवर इज आउट। अब बची है 4 टीमें, 14 प्लेयर। ओआर रेस में नहीं है, स्काईलाइट रेस में नहीं है, बट 2 टीमें हैं। ओरंगुटान के 2 प्लेयर नॉक है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के 1 प्लेयर नॉक है। जोकर काफी ज्यादा ओपन में पकड़े गए यहाँ पर। आदित्य कंप्लीट करते उससे पहले उन्होंने जिगल करा, शॉट कनेक्ट करे, मन्या ने AQOP को खत्म कर दिया। 2 बड़े शेर लड़ रहे हैं आपस में। दिस इज आउट ऑफ माइंड नाउ।
आज पूरा देश अपनी टीवी से अगर चिपका है वो ये देखने के लिए कि इस लैन का विजेता कौन बनेगा। 4 टीमें जीवित है, उस चीज को अभी के लिए मोहर लगाने के लिए ओजी ने अपने 2 खिलाड़ी खो दिए, बाकी तो वो खोना नहीं चाहेंगे। अगर खो दिया तो शायद वो फर्स्ट पोजीशन भी खो सकते हैं अभी के लिए जो उनके पास हो सकती थी, लेकिन Orangutan without any finish, they see the exit door for themselves। 3 टीमें ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, 2 खिलाड़ी और किचर और स्काईलाइट्स 2 खिलाड़ियों के साथ अब ये स्काईलाइट्स के लिए ओवरऑल स्टैंडिंग्स में कर सकता है फेरबदल, ये ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए ओवरऑल में कर सकता है फेरबदल। और ओआर के पास जो नंबर एडवांटेज है, they might get a chicken dinner, but at what cost? That's the question। अब यहाँ पर जी फाइटिंग का नारा तो चलने वाला है फॉर श्योर। को जो ओजी अकेले कंटेंडर बचे थे, दे आर आउट। वो जिस तरीके से एलिमिनेट हुए, बट नो प्रॉब्लम, दे सिक्योर्ड सम क्रेजी पॉइंट्स। वी नो द रिजल्ट, बट यस, गेम इज स्टिल ऑन। स्कारलेट्स के 2 प्लेयर बचे हैं, अभी भी गेम चल रहा है। पुकार कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ वी नो द डील, हर एक पॉइंट लाखों की डीलिंग क्रैक कर सकता है। प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं, क्या ओआर इस गेम को जीतकर रिडेम्पशन कर पाएगी कुछ? हर एक पॉइंट जरूरी होता जरूर है, बट ओआर ने अपने सारे प्लेयर्स को भी रिवाइवल दे दिया है। मतलब वो मैच जो आया बहुत लेट आया, देर आया, बट क्या उतना दुरुस्त आया, देखने वाली बात होगी। और उसी के अंदर आप देखिए खिलाड़ी धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, बीच में एक डिप आता है और उस डिप के एरिया के अराउंड ही है ये पूरा जोन अगला। और आपके पास एक मौका रहेगा यहाँ पर एक क्यूआर कोड को स्कैन करने का, और उसी के साथ आप भी ले सकते हैं एक अच्छा अपने लिए डिनर स्विगी की तरफ से। बट ओआर उनको चाहिए चिकन डिनर इस समय, स्काईलाइट्स को भी। और ये फाइनल का इंटेंस वाला चिकन डिनर है, सो डोंट मिस दिस आउट। हमारी फाइनल 2 टीम्स, इट्स अ 4v2 सिचुएशन, वी नो द रिजल्ट्स, बट यस, क्या यहाँ पे स्कारलेट्स पुल ऑफ कर सकती है? क्या ये एक क्लच कर स्कारलेट्स स्टे इन द लाइट कुछ और यहाँ पर प्रदर्शन करके दिखा सकती है? आतंकी आरोग्य जेली, दे आर ऑल सेट, दे वांट टू टेक डाउन पुकार एंड वेक्सी। दोनों के पास अच्छी पोजीशन है, जोन का एडवांटेज अभी 6 के 6 प्लेयर्स पे है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस चारों प्लेयर ओआर के इस वक्त भूखे शेरों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। उनको पता है उन्होंने कौन सा जोन क्लियर कर रखा है, उनको यह भी पता है किस जोन में कहां पर स्कारलेट्स के प्लेयर छुप रखे हैं। वेक्सी इज गोइंग फॉर अ नेड, वेक्सी इज गोइंग फॉर अ नेड। उनका ग्रेनेड आरू को स्प्लैश डैमेज में रखेगा जरूर, मतलब ये पता चल चुका है वेक्सी को कि राइट हैंड साइड से मल्टीपल प्लेयर्स आ रहे हैं। अगला ग्रेनेड आरू के लिए बहुत खराब हो सकता है, लेकिन वो स्प्लैश डैमेज देगा। दूसरी साइड पर ग्रेनेड जाएगा, लेकिन वेक्सी को वो पेड़ बचा लेगा अभी के लिए। अब थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, आगे स्मोक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वेक्सी के बारे में प्रॉपर्ली पता चल चुका है, लेकिन वहीं पर पुकार आएंगे और एंगल से खिलाड़ी को डाउन करते हुए पुकार के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। पुकार को डाउन करने की पूरी कोशिश, इट्स जस्ट वन प्लेयर वेक्सी। अगर उनको डाउन किया तो ये गेम पूरा ओआर का है, और ये गेम आएगा भी ओआर का। दे डू विन इट, बट एट व्हाट कॉस्ट? दे डोंट सीम हैप्पी, दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट जो कि ओवरऑल में आएंगे, बट द फाइनल गेम इज फॉर ओआर। We will now call on stage the team that's come in second, and to do the honors, Mr. Kamlesh Ramchandani, AVP CEO's office from Star Sports, who've been very proud broadcasters of this event for the very first time on television, is going to be joining me up here on the stage. Mr. Kamlesh Ramchandani. He's got the check in his hand, and there's the team making their way onto the middle. It's Team Godlike. You would have expected maybe them to be expecting to finish on top. Lekin Sham Vesenege, do the honors. Kamlesh, thank you so much for being here. Boys, I can understand, but there is still a lot for you to be proud of. ये शायद बताता है कि competition India में कितना बढ़ रहा है. That you are favorites, but the levels constantly got to go up. Chin up, Jonathan. Chin up, Shadow. You guys were very, very good. You still remain crowd favorites, but the bar has been raised, and I'm sure you can't wait for the next event where you come back and prove yourselves. Be proud of yourselves. Give me a smile. Come on. Big cheer for Godlike. Played like a team with pedigree. Thank you very much. This is your trophy to take home. It's that emotion, Jonathan. He's been the favorite. Might see him again later on the stage, but it's probably a feeling जिसे कहते हैं, you sometimes don't win the silver, you lose the gold. And आज शाम शुरुआत करी थी लीड के साथ Godlike ने, और शायद इसीलिए थोड़े से चेहरों पे मायूसी थी. But this is where the bar has been raised by Global Esports. I would now like to invite on stage Badri is joining me, Director of Gaming Partnerships, Glance. He'll be coming up here. The third place trophy is already on the podium. Badri's come in here. Thanks for the support that Glance has offered, Badri. The team that again was in contention, our number one finish kar sakte the. They had their moments, but they'd still be happy with their performance. Orangutan are the team that have finished third.
Team Orangutan. There have been a lot of favorites. There was a lot of talk today. आज सेकंड पोजीशन पे शुरुआत की थी लीडर बोर्ड पे ओरांगुटान ने, टॉप पे थी टीम गॉडलाइक, टीम पे थी टीम सोल, but a little bit of a slip up, and that's probably just one of the reasons कि थोड़े से उदास हैं. But looking back at it, when the competition was so fierce, 24 teams to begin with, 16 in the grand finals, it still takes a lot to finish on the podium. Well done, OG. Second runners up this time. I'm sure you can't wait to step up and level up when you're here again. Thanks, Badri. Team Orangutan finishing third. Well done, boys. I can understand the sentiment, but enjoy this moment. You'll have many more. It's a young team. It's a team that fought very hard, never gave up their contention, and I've got to settle with the third spot this evening. की परफॉर्मेंस, AKOP की परफॉर्मेंस, बहुत सारे फैंस जीते हैं, बहुत सारे दिल जीते, बहुत सारे चिकन डिनर भी जीते इन्होंने, लेकिन उसकी बात हम करेंगे. I would now like to invite on stage Ioanniska Mikado, Head of Brand Marketing and Communications Loco. She's going to be joining up on stage. Ioanniska, please give me company here. Thank you so much for the support that Loco's offered. Good to have you here with us this evening. We'll once again have a team that just walked away with their check, but they happen to be the winners of the most chicken dinners. It is Orangutan. Second award for the evening. Big round of applause, Orangutan. सबसे ज्यादा चिकन डिनर से जरूर पेट उतना नहीं भरा क्योंकि चाहते थे टॉप पे फिनिश करना, लेकिन प्रिसीजन था, टैक्टिक्स थी, अग्रेशन देखने को मिला, and everyone is very sure that they'll come back all guns blazing next time around, pick up maybe more finishes and maybe even a better place at the end of the tournament. 2 awards for the evening. Thank you, Orangutan. Thank you, Ioanniska. We move on now for a very special prize announcement. And for that, I would request the company of Ekant Sharora, Chief Product Officer, Nodwin Gaming, who've been pioneering esports, BGMI Masters in the country and around the world. So we'd like to thank Nodwin Gaming for just their support, everlasting support. Audience Favorite Award. Audience को सबसे पसंदीदा टीम कौन सी लगी? बहुत चर्चा थी. लीडर बोर्ड पे फेवरेट्स भी थे, इस ग्रैंड फाइनल में उनकी मोमेंट्स भी थी, but they'll have to settle for this one. Team Soul. Soul, they're right behind me. Omega. Need to muster up some courage with your boys. Goblin, a new name that's splashing around, making waves. Omega, Akshat, Goblin, Hector, बहुत सारे moments थे. और कल की शुरुआत की थी सोल ने as leaders, लेकिन उसके बाद बहुत उथल-पुथल हुई. Congratulations, guys! If you can pass on the trophy. Ekant, thank you so much for doing the honors. You've done a lot of things right if you're the audience favorites. So chin up, be proud of that. And Goblin, Hector, Akshat, Omega, can't wait to see you guys in the next tournament. Well done. Well done. Thank you, Ekant. We're now moving towards that individual awards जिसका सबको इंतजार रहता है. Individual award, अक्सर कुछ favorite जीत जाते हैं for their brilliance. And I would like to invite on stage to present this award to someone who's been a crowd favorite for a very long time. Nimish Raut is joining me, Head of Global Partnerships, Nodwin Gaming. Walking in here in his own inimitable style. The little trendsetter that Nimish has always been. And he's got that trophy. The MVP, there was a lot of talk. Sabka favorite, Aksar ek hi tha. He's not particularly very happy because he couldn't carry his team enough. But Jonathan, ladies and gentlemen, is the most valuable player. Johnny, could I just have a couple of words with you? I know it's probably not the best time, but कल से लेके आज तक हमने काफी बात करी है, and fist bump. I can understand what you're feeling right now, but I would still have to say congratulations because this does not come easy.
You were competing with every single team member in every single team throughout these 22 days. Hard luck, but you got to take it with a pinch of salt, I guess. Uski shayad thodi baat ki hogi, ya maybe it's a little too soon, too many emotions right now. I just wanted this trophy. I was just aiming for that, but hard luck means we couldn't win it. Me and my team were practicing really hard for it, but unfortunately we couldn't win. But I just wanted to win that trophy, that's all. But hard luck, yeah. It's hard luck, but you know, it's never really failure when you turn it into a learning experience. I'm sure एक team favorite बन के उतरती है, वो easy नहीं होता favorite tag, लेकिन आपने उसको almost second last game तक जिंदा रखा उस tag को. So in many ways you lived up to the reputation. क्या सीखने को मिला, you know? Just seeing the competition, and the favorites tag is now going to be split between teams. I just wanted to say that all the teams here played really well. And all the best to Global Esports. Congratulations to you, buddy. And I just don't have words right now. You only become a player that everybody loves and looks up to when you're competing against the best. You're there, and I'm sure you'll come back stronger than ever. Wish you all the very best. Still be proud of your performance. Can't wait to see you back, Johnny. Yeah, thank you so much, buddy. At the end of the day, it does come down to it being a team sport. Emotions, almost tears rolling out. लेकिन शायद ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की जीत में एक फेवरेट टीम के ना जीतने में जीत छुपी है ई-स्पोर्ट्स की, क्योंकि अगर एक या दो ही टीम्स फेवरेट्स का टैग लेके आती हैं और स्टार्ट से फिनिश तक टाइटल लेके जाती हैं, then you're not maybe seeing that rise of e-sports. But that's exactly what you remember this tournament for. Many years back, when you started playing e-sports, the game in itself used to be the wow factor. But what we've seen from 24 teams, 16 in the final, esports has come a long, long way. And we'll remember this tournament televised for the first time. But we saw some history in the making, some epicness. So this is Jatin Sapru, absolutely fascinated to be a part of this beautiful little world, which is here to stay, which is here to slay. Hope you enjoyed our coverage on television for the very first time. We'll be back very soon with a lot more action from this esports world. Until next time, it's goodbye, it's good night.